वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है वीर मृत्युंजय चैनल पर। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह कैसे हुआ था। जनकपुरी में आयोजित स्वयंवर में यह नियम था कि जो भी वीर शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। श्री राम ने वह धनुष न केवल उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया और फिर राम और सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या वह शिव धनुष वास्तव में भगवान शिव का वही प्रसिद्ध धनुष पिनाक था या फिर कोई और धनुष था? क्योंकि अक्सर लोग बिना बात को समझे ही अर्थ निकाल लेते हैं, जिससे फैलता है भ्रम और झूठी जानकारी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़ा था वह कौन सा था और उस शिव धनुष का नाम क्या था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो उसी क्षण वहाँ महापराक्रमी परशुराम जी आए और वहाँ आकर उन्होंने श्री राम से क्या कहा, आइए जानते हैं। परशुराम बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था। वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। अब जैसा कि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़ा वह वही था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का विनाश किया था। लेकिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किस धनुष से किया था उसका विस्तृत वर्णन हमें शिव महापुराण में प्राप्त होता है। शिव पुराण में त्रिपुरासुर वध के प्रसंग में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं भुजंगराज वासुकी उस धनुष की डोरी बने। वेदों के अवतार देवी सरस्वती उस धनुष की घंटी बनी। महान तेजस्वी विष्णु को बाण कहा गया है और अग्नि को उस बाण का शल्यकर्ता कहा गया है। यह शिव महापुराण में त्रिपुरासुर के साथ युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह पिनाक धनुष नहीं था। यदि त्रिपुरासुर के वध में पिनाक धनुष का उपयोग नहीं हुआ और दूसरी ओर रामायण में परशुराम स्वयं श्री राम से कहते हैं कि जिस धनुष से त्रिपुरासुर का संहार हुआ था वही धनुष तुमने तोड़ा है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है, राम जी द्वारा तोड़ा गया धनुष और वह धनुष जिससे शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था दोनों एक ही थे। लेकिन उस धनुष का नाम क्या था, इसका उल्लेख हमें पद्म पुराण में मिलता है। एक बार राजा जनक के मन में यह विचार आया कि माता सीता का विवाह किसी सामान्य पुरुष से नहीं बल्कि एक ऐसे महापुरुष से हो जो पूर्ण रूप से योग्य, धर्मपरायण और दिव्य हो। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। राजा जनक ने गहन तप और श्रद्धा से भगवान शंकर की उपासना की। तभी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो राजा जनक ने उनसे क्या प्रार्थना की, आइए जानते हैं। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे विवाह में सहायता मिले और राम मेरे दामाद बन जाए। शंभू ने भी कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। राम ही सीता के पति होंगे। आज ही मैं राम के लिए शुभ कार्य करूंगा। यह अजगव धनुष ले लो। राजा ने कहा, इस अजगव धनुष का क्या उपयोग है? आपको स्वयं सीता को राम के पास ले जाना चाहिए। शंकर ने कहा, यह प्रतिज्ञा करो कि यह धनुष प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा है। जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं उसी से सीता का विवाह कर दूंगा। अर्थात पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि श्री राम द्वारा जो शिव धनुष तोड़ा गया था वह पिनाक नहीं बल्कि अजगव धनुष था, जिसे स्वयं भगवान शिव ने राजा जनक को सौंपा था ताकि सीता का विवाह केवल श्री राम से ही हो सके। इसलिए जो लोग यह मानते हैं कि श्री राम ने पिनाक धनुष तोड़ा था वह मान्यता पूरी तरह गलत सिद्ध होती है। और सबसे बड़ी बात, राम और सीता का विवाह शिव जी की कृपा से ही संपन्न हुआ था। धनुष को उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना और उसका टूटना यह सब शिव की इच्छा से ही हुआ था। यह बात पद्म पुराण से प्रमाणित होती है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको यह जानकारी पहले से पता थी या फिर आज इस वीडियो से पहली बार पता चली? और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।